बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाए हैं पोटैटो स्नैक्स, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। इसको मुख्तलिफ़ शेप से इसको बनाया है और ये कुछ इतने ज़बरदस्त से और फ्लेवरफुल से थे ना, तो आप एक बार इसको बनाएंगे इतने क्रिस्पी एक आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने किस तरह बनाया और इसको बनाना कितना आसान है और आप इसको किस तरह घर पे बना सकते हैं आसानी के साथ। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और हर रोज़ कोई नई फरमाइश करते हैं कि हमें कोई चिप्स चाहिए आलू के या फ्राइज़ या कोई भी। ये एक यूनिक सी चीज़ है जिसको हम बॉयल आलू के साथ बना रहे हैं। बॉयल आलू डालेंगे आधा किलो के बराबर और इसमें मैंने एक हरी मिर्च और एक थोड़े से हमने इसमें हरा धनिया डाला है। नमक डाल देंगे इसमें और इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, जो कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेकर आता है। हरी मिर्चें के अलावा इसमें लाल मिर्चें डालेंगे और ये मिक्स गरम मसाला है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और ये तमाम चीज़ें हमने डाली हैं हाफ़ टी स्पून। जिसे हम चाय मिक्स करने वाला चम्मच होता है ना, वो भी हमने इसमें हाफ़ डाला है। और ये है कॉर्न फ्लोर 2 चम्मच टेबल स्पून, चावल खाने वाले चम्मच भर के इसमें डाले हैं और इसको हमने मैश कर दिया है अच्छे तरीके से मैशर की मदद से। अगर आपके पास ग्रेटर हो तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको कद्दूकश भी करके डाल सकते हैं। लेकिन ये अगर आप जहन में रखें, अगर ये फ्रेश बॉयल किए हुए आलू हैं ना, तो फ्रिज में रखे हुए नहीं हैं, तो ये आप इसको ईज़िली मैश कर पाएंगे। मैश करने के बाद हमने इसको आटे की शेप में, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं डो की सूरत में, हमने इसको गूंद लिया और अच्छी तरह से गूंदने के बाद मिक्स करके हमने इसको रेस्ट दे दिया। रेस्ट ज़्यादा टाइम का बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि चाट मसाला मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी, वो हम मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है। अगर आप इसको ज़्यादा देर रेस्ट करेंगे देंगे या आप इसको काफ़ी देर के बॉयल किए हुए आलूओं से बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी परफेक्ट तैयार नहीं होगी। क्रिस्पी से पोटैटो स्नैक्स इस तरह से अगर आप बनाएं, बिल्कुल ही उसी टाइम बनाएं, बॉयल करें आलू और उसी तरह आप इसको बनाएं और फ्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल सेम इसी तरह के आपके भी स्नैक्स घर पे तैयार होंगे। बच्चों को तो ये बहुत पसंद है, बड़ों को भी। ये चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स में आप इसको ले सकते हैं, तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही एक इजी तरीका है। तो इस तरह से हमने एक पेड़ा लिया और इसको शेप दे दी। शेप में सबसे पहले मैं जो है पोटैटो रिंग्स बना लूँगी, पोटैटो डोनट्स जिसे कहते हैं। तो इस तरह के हम कट करके छोटे से पीसेस, तो आपके पास भी अगर आलू है तो आप इसको जल्दी से बनाएं और बच्चों को दें। और जिस तरह से संडे स्पेशल में आप इसको बना सकते हैं। दूसरी शेप में हम इस तरह देंगे कि एक दूसरा पेड़ा हमने उठाया और इसको इस तरह से हमने सबसे पहले रोल आउट कर लिया। रोल करने के बाद हमने इसकी इस तरह से कटिंग की कि आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे पीसेस के कर लिए। और एक फोक की मदद से मैं इसको शेप दे रही हूँ। आप जिस तरह से भी इसको शेप देना चाहें मर्ज़ी है। घर में अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम शेप दे सकते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं, इंजॉय करते हैं, एक उनको नई चीज़ मिल जाती है खाने के लिए और देखने के लिए। तो चलें जी, एक तरह से हमने दूसरा पेड़ा लिया और इसकी जो है कटर लिया राउंड शेप में, और इसको हमने कबाब की शेप में कट कर लिया। रोटी की तरह बेल लिया था हाथों की मदद से। और ये बहुत ही स्मूथ सी डो होती है, रस बनाना बहुत आसान होता है। मेरे पास ये था मिक्सचर, जो इससे हम लस्सी वगैरह बना लेते हैं। इसकी मदद से भी मैंने कुछ से स्नैक्स शेप दे दिए। और थोड़े से जो है, इसको आप जहन में रखिएगा कि इजीली इसको बनाना बहुत आसान होता है, जल्दी जल्दी से ये बन जाते हैं और इसकी डो जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। तो जितना जल्दी आप इसको बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे ना, उतने ही ये क्रिस्पी होते जाएंगे। तो चलें जी, इसके साथ ही हमने एक अलग सी दूसरी शेप दे दी है, जो है स्टिक्स की शेप में। पोटैटो स्टिक्स हमने इस तरह से तैयार करते हैं। अगर आप तीनों रेसिपीज़ को अलग अलग करके बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को सारे जो है शेप्स एक ही दफ़ा बता दी जाएँ। तो पोटैटो स्नैक्स हैं, जब भी बनाएं इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। तो बहुत ही शानदार से हमारे पोटैटो स्नैक्स तैयार हुए थे। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। आप देख सकते हैं कि इसको फ़ौरन ही मैं फ्राई कर रही हूँ और आप इसको देखेंगे कि बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना ही इनकी शेप ख़राब हुई है। और ये बात सिर्फ जहन में रखें कि इसके लिए जो हमने ऑयल का टेम्परेचर रखना है वो बिल्कुल बराबर रखना है। कभी ऑयल ये ना हो कि कभी आप फ्लेम को हल्का कर रहे हैं, कभी हाई कर रहे हैं, कभी लो कर रहे हैं, ये नहीं।
मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो ये देखें कितने शानदार से। इनमें मसालों का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल ही कम रखा है, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो बच्चे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद अक्सर नहीं करते, ख़ास तौर पे जब आलू पटैटो की बात हो रही हो। तो ये देखें कितने शानदार से हमारे क्रिस्पी से पटैटो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। एक चॉपस्टिक की मदद से मैंने इसको मिक्स किया, क्योंकि इनकी शेप ही कुछ इस तरह से की थी कि हमने इसको इसी तरह से ही निकालना था। तो चलें जी, मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी डोनट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम सेकंड जो इसकी शेप थी वो फ्राई करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ही लाइक किया करें। तो हम फ्राई करते हैं पोटैटो स्टिक्स, और साथ ही में दूसरे जो हमने बाइट बनाए हुए थे पोटैटो के, वो भी मैंने साथ डाल दिए। आप ये जहन में रखें, जब आप इसको कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला हुआ है, अगर आप इसमें ओवर क्राउड करेंगे ना तो चीज़ों का, तो ये आपस में चिपक जाएंगी, जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो आप कंट्रोल नहीं इसको कर पाएंगे। तो आप इसलिए कोशिश कीजिएगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें डाल के अलग अलग से फ्राई करें। और बाद में ये अलग तो हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, मैंने इसको फिर अलग अलग किया। लेकिन आपके लिए है कि आप इसको थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके फ्राई किया करें। तो ये देखें ये वाले भी फ्राई हो चुके हैं, और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से, इतने मज़ेदार थे ना कि बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इसको, बच्चे बड़े। और आप अगर इसको मेहमानों के सामने रखेंगे ना तो बहुत एंजॉय करेंगे। ये एक नई चीज़ हो जाती है। तो इसी तरह से हमने बाकी के जो स्नैक्स हैं वो भी फ्राई कर लिए। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपनों के साथ लाजमी शेयर किया करें। फ़ीडबैक अच्छा दिया करें। मेहनत करते हैं ताकि आप हमारी मेहनत को पसंद करें और हमें बताएं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो पोटैटो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे एंजॉय करते हैं, सर्दियों का मौसम है। और इस तरह से हमने इसको गार्निश कर दिया एक प्लेट में। आप इसको मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ अरेंज करके रखने से बहुत ही ज़्यादा देखने में भी चीज़ अच्छी लगती है और खाने में भी। तो इसको केचप के साथ और ख़ास तौर पे रायते के साथ, मतलब कि दही की चटनी के साथ इसको खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। और बाज़ार के कोई भी स्नैक्स अगर आपको पसंद है या मंगवा के खाते हैं ना, तो समोसे पकोड़े सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो एक बार इसको आप देखें कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची से हैं। मज़ीद इसका टेस्ट भी इससे ज़्यादा ज़बरदस्त था जितने कि ये दिखने में लग रहे हैं। आप देखें ये वाला जिस तरह से कितने क्रंची और टेस्टी, अंदर से थोड़े से सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी से थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल है देसी फूड इंस्पिरेशन पे जाएं, मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ हैं, देखें, इंजॉय करें और फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। मेहनत करते हैं, इतना टाइम लग जाता है ताकि आप पसंद करें और हमें भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें और वीडियो के साथ रहा करें। तो इसी के साथ दुआओं में भी लाजमी याद। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।